यूजुअली गाँव में जो लोग बोलते हैं कि घुटने में ग्रीस खत्म हो गया, वो ग्रीस खत्म यूजुअली तभी होता है। तो जैसे कि पहले के टाइम पे ऐसा कहा जाता कि खीस होती है, गाय की खीस होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम होता है। हाँ, स्टिफनेस की वजह से घुटने धीरे-धीरे डैमेज होना चालू हो जाते हैं। कार्टिलेज जो है घुटने के बीच की जो कार्टिलेज होती है वो डैमेज होना चालू हो जाती है। जब घुटने में बीच जो गैप जो होता है वो पूरा खत्म हो जाता है, तब अपने को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ती है। घुटने बदलने की आपने बात करी तो लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि घुटने बदलने से वो बाद में काम नहीं करेंगे, चला नहीं जाएगा हमसे। तो क्या ये सही है सर? किसी के दोनों घुटने रिप्लेस करे थे, तो उनके पोते की बर्थडे पार्टी थी। उस बर्थडे पार्टी में गया था, तो वो जो पेशेंट थे, वो पेशेंट डांस कर रहे थे, वहाँ पे डीजे पे डांस कर रहे थे। चना गाने के बाद में लोग अक्सर क्या करते हैं कि उसको दबवाते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। आज अपने साथ में ऑर्थो सर्जन डॉक्टर विजय असवाल है। अपनी रोजमर्रा की जीवन में कमर दर्द और घुटने का दर्द आम बात हो गई है। अपन इन्हीं टॉपिक पे चर्चा करेंगे डॉक्टर विजय असवाल से। वेलकम टू हेलो नवलगढ़। हम शुरुआत करते हैं घुटनों के दर्द का। घुटनों के दर्द के सामान्य कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, आजकल घुटने का दर्द जो है वो पहले तो यूजुअली क्या होता था कि बूढ़े लोगों को दर्द ज्यादा होता था। घुटने का दर्द जो है वो पहले बूढ़े लोगों से रिलेटेड होते थे। घुटने का दर्द मतलब बूढ़े लोगों का दर्द। पर आजकल की लाइफस्टाइल और अपने डाइट की वजह से घुटने का दर्द आजकल हर उम्र के बच्चों में, हर एज ग्रुप में ये घुटने का दर्द आजकल देखने को मिलता है। इस घुटने के दर्द का मुख्य कारण जो है वो आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो है, और आजकल की जो डाइट है उसका बहुत बड़ा रोल है घुटने के हेल्दी होने में। अगर घुटने में जो प्रॉब्लम हो रही है वो लाइफस्टाइल की वजह से, यंग एज में लाइफस्टाइल की वजह से दर्द ज्यादा होता है। ओल्ड एज में जो होता है वो उम्र के साथ में जो दर्द हो रहे हैं वो कार्टिलेज के डैमेज की वजह से, और घुटने में अपन जो यूजुअली गांव में जो लोग बोलते हैं कि घुटने में ग्रीस खत्म हो गया, वो ग्रीस खत्म यूजुअली तभी होता है जब अपनी प्रॉपर लाइफस्टाइल नहीं हो, अपना जो नीचे बैठने का तरीका है वो प्रॉपर नहीं हो, और एक्सरसाइज वगैरह अपनी लाइफस्टाइल में अपन ऐड नहीं करे, तो घुटने जो है वो बहुत जल्दी खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो लाइफ स्टाइल की जैसे आपने बात करी है, तो लाइफ स्टाइल चेंज कैसे करें? लाइफस्टाइल का आजकल बहुत बड़ा रोल हो गया है। लाइफस्टाइल में जैसे अपन सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, जिसकी वजह से घुटने की मसल्स जो है वो वीक हो जाती है, घुटने के जो लिगामेंट्स है वो वीक हो जाते हैं। उसकी वजह से घुटने क्या यूजुअली क्या कम उम्र में ही खराब होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइफस्टाइल जो है इसका बहुत बड़ा रोल है आज के टाइम पे। घुटने में जितने भी पेशेंट आते हैं, इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये पेशेंट ये जो प्रॉब्लम होती है ये कि बूढ़े लोगों में हो, बूढ़े पेशेंटों में ये प्रॉब्लम हो, ये जवान पेशेंट में भी हो सकती है, बूढ़े लोगों में भी हो सकती है। तो डाइट का और एक्सरसाइज का इस बीमारी में बहुत बड़ा रोल होता है। डाइट की अपन बात करें तो डाइट भी क्या लें? क्योंकि आजकल की जो जनरेशन अपन देखते हैं तो वो ज़्यादा जी जंक फूड की ओर जी जा रही है। देखो, घुटने घुटने में मेनली प्रोटीन और कैल्शियम का रोल होता है। अपनी जो भी नेचुरल प्रोटीन के सोर्स है और कैल्शियम के सोर्स है वो अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। जो वेजिटेरियन डाइट होते हैं इसमें दाल वगैरह है, दाल है, चने हैं, छोले हैं, और जितने भी कैल्शियम के सोर्स जो आते हैं, दूध है, दही है, ये अपने को लेने चाहिए। और नॉन वेजिटेरियन सोर्स जो है उसमें एग्स आते हैं, मीट आती है, चिकन आते हैं, वो अपन ले सकते हैं, जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन मिलता है, जो अपने घुटनों को हेल्दी बनाने में बहुत अच्छा रोल होता है इनका। और घुटने के दर्द की अपन इलाज की बात करें तो जैसे कि पहले के टाइम पे ऐसा कहा जाता कि खीस होती है, गाय की खीस हम्म। होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम होता है। हाँ तो पहले के लोग ये खीस खाया करते थे। हाँ, ये ट्रेडिशनल जो डाइट होती है उसका तो बहुत अच्छा रोल था, लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को तो इनका सोर्स भी नहीं पता कि ये कहाँ से मिलते हैं। और क्योंकि ये ये बहुत, घरेलू हाँ, उपचार था घरेलू ये। उपचार है, और ये इजीली अवेलेबल भी नहीं होते। गांव में बहुत सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं, पर शहर के लोगों के लिए इसकी अवेलेबिलिटी जो है ना वो बहुत ही मुश्किल है। तो उसका जो खीस जो आप बात कर रहे हो वो कैल्शियम का बहुत, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है, जो अपनी हड्डियों को, अपने जॉइंट्स को हेल्दी बनाने में उसका काफी अच्छा रोल होता है। क्या वजन का नियंत्रण घुटनों के दर्द में आराम दे सकता है सर? जी मैडम, वजन वजन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है घुटने के दर्द के लिए, क्योंकि घुटने जो है एक तरह से अपन जो अपनी बॉडी का वेट जो है वो अपने लोअर लिम्ब, नीचे वाले जो पार्ट होता है बॉडी के, उसके ऊपर अपने शरीर का पूरा वजन आता है।
तो घुटने की जो कार्टिलेज होती है उस कार्टिलेज के ऊपर कितना वजन आ रहा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है घुटने के पेन के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका यंग एज में 30 साल के बाद में ही घुटने का दर्द चालू हो जाता है, जिनका वजन ज़्यादा होता है, जिनकी वजन ज़्यादा होने की वजह से घुटने में जो बैंड जो होता है मूवमेंट होते हैं वो कम होने लग जाते हैं। तो वेट का बहुत अच्छा रोल होता है इसमें। अगर वेट ज़्यादा होता है तो नी बेंडिंग घुटने का जो मोड़ना होता है वो कम हो जाता है, चर्बी उस पर ज़्यादा हो जाती है तो मूवमेंट होना ही बंद हो जाता है, तो उससे क्या नी का स्टिफ होने लग जाते हैं। स्टिफनेस की वजह से घुटने धीरे धीरे डैमेज होना चालू हो जाते हैं। कार्टिलेज जो है घुटने के बीच की जो कार्टिलेज होती है वो डैमेज होना चालू हो जाती है। घुटने के दर्द के घुटने में जो पेन होता है वो भी अलग-अलग प्रकार के होते होंगे सर? हाँ, घुटने का दर्द जो है वो जैसे अपन बात करें ब्रॉडली, जैसे बात करते हैं कि एक ट्रॉमेटिक पेन होता है, किसी चोट लगने की वजह से होता है। एक एट्रोमेटिक पेन होता है कि बिना किसी चोट की वजह से आप बैठे हो, बैठते ही आपके अचानक से कोई चोट नहीं है, कोई मुड़ाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके घुटने में दर्द चालू हो गया। एक वो दर्द होता है, एक दूसरी चीज़ होती है कि आप कहीं टकरा गए, गिर गए, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो वो ट्रॉमेटिक पेन होता है। तो ट्रॉमेटिक पेन में तो अपने को ये पता रहता है कि मैं गिर गया था, मेरा पैर ट्विस्ट हो गया था, इसकी वजह से मेरे को पेन हो रहा है। लेकिन जो एट्रोमेटिक पेन होता है, जिसमें अपने को इस दर्द का कारण नहीं पता कि ये किस वजह से होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है क्योंकि ट्रॉमेटिक पेन में मैक्सिमम लोग डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। लेकिन एट्रोमेटिक पेन जिसमें कोई चोट की हिस्ट्री नहीं है, कोई चोट नहीं लगी, उसमें मैक्सिमम पेशेंट घरेलू उपाय करते रहते हैं, घर पे सेक करते रहते हैं, मालिश करते रहते हैं। तो वो कई बार क्या पेशेंट के लिए घातक हो जाता है क्योंकि जो नॉर्मल घुटने की स्वेलिंग होती है, जो घुटने में नॉर्मल खिंचाव होता है, वो कई बार अपन डॉक्टर से कंसल्टेशन नहीं करते, उस वजह से ये अपने को कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है जिससे घुटने डैमेज हो सकते हैं। घुटने का दर्द पुराने से पुराना हो जी। तो वो ठीक हो सकता है सर? हाँ, घुटने का किसी भी तरह का घुटने में देखो, घुटने में किसी भी तरह का दर्द जो होता है वो ठीक हो सकता है। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो आज के टाइम पे ठीक नहीं हो सकती। आज के टाइम पे मॉडर्न मॉडलिटीज़ इतनी आ गई है कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है घुटने की जो ठीक नहीं हो सकती। जो अपन बात करते हैं जैसे यंग एज में अपन एक बात करते हैं 45 से कम ईयर के जितने भी लोग होते हैं उसमें यूजुअली जो पेन होता है वो स्वेलिंग की वजह से, खिंचाव की वजह से या फिर कई बार इंजरी की वजह से होता है। कोई चोट लग जाती है उसकी वजह से लिगामेंट वगैरह या फिर जो घुटने की गद्दी होती है, मेनिस्कस होती है, उसमें टियर की वजह से कई बार यंग एज में ये दर्द हो जाता है। तो उसमें अपने को प्रॉपर ये पता होना चाहिए ये किस वजह से दर्द हो रहा है। जब अपने को इसकी डायग्नोसिस पता लग जाएगी तब अपन उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ 45 साल 50 साल बाद में यूजुअली उम्र के साथ में जो घुटने में गैप आने लग जाते हैं, लोग बोलते हैं गैप कम हो गया है, तो वो कार्टिलेज डैमेज होना चालू हो जाती है। जो कार्टिलेज डैमेज होती है वो कार्टिलेज जो है वो उम्र के साथ में होती है, एज रिलेटेड होती है। तो 45 के बाद में जो कार्टिलेज डैमेज होती है उसका इनिशियल स्टेज में अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हो, एक्सरसाइज करते हो और अच्छी डाइट लेते हो तो आपके घुटने आप बचा सकते हो। कई बार क्या होता है कि पेशेंट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं और वो उस दर्द को लेके अब घर पे ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, मेडिसिन लेते रहते हैं। बाद में वो जाके सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस जब बन जाता है, घुटने एकदम पूरे खराब हो जाते हैं, तो उसका जो फाइनल जो ट्रीटमेंट जो होता है वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में ही करवाना पड़ता है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में अपने को घुटने जो है वो बदलने पड़ते हैं। जब घुटने में बीच जो गैप जो होता है वो पूरा खत्म हो जाता है तब अपने को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ती है। ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है ये यूजुअली ओल्ड एज में ही होती है, 45 साल बाद में ही जरूरत पड़ती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे गठिया बाय हो गया, किसी के लिगामेंट इंजरी हो गई, उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो ये नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत अर्ली एज में भी हो जाती है। 40 साल से पहले भी कई बार नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। वो एक स्पेशल केसेस में है जब कोई गठिया बाय का पेशेंट हो या फिर किसी में लिगामेंट इंजरी जो अपने नी को स्टेबल करके रखते हैं, वो लिगामेंट टूट जाते हैं तो अपने को करवाने की ज़रूरत पड़ती है। घुटने बदलने की आपने बात करी तो लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि घुटने बदलने से वो बाद में काम नहीं करेंगे, चला जी, नहीं जाएगा हमसे। जी। तो क्या ये सही है सर? नहीं, ये एक क्या है भ्रांति फैला रखी है कि घुटने चेंज करने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो बैठ जाऊँगा खाट में, मेरे से बिल्कुल भी चला नहीं जाएगा, मेरे नी के बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होंगे। जबकि नी रिप्लेसमेंट जो है आज के टाइम पे एक मोस्ट रिवार्डिंग सर्जरी है और एक वरदान है लोगों के लिए कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से आपसे जो एज रिलेटेड आपके घुटने खराब होते हैं, वो 30 से 35 साल तक आप आर्टिफिशियल नी लगवा के और अच्छे से अपनी लाइफ़स्टाइल जी सकते हो, अपना पूरा काम कर सकते हो, बिना किसी के ऊपर डिपेंडेंट, बिना किसी मेडिसिन के सहारे, आप अपना काम कर सकते हो। सर इसी से रिलेटेड कोई ऐसा किस्सा
जो अभी हुआ हो, या फिर एग्जाम्पल के थ्रू आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? देखिए, मैं बेसिकली नवलगढ़ में प्रैक्टिस करता हूँ, तो यहाँ पे लोग जो है उनमें ये भ्रांति फैली हुई है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है वो सक्सेसफुल नहीं होती, जो घुटने हैं वो भी मेरे चले जाएंगे, ऐसा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे अपने ही शहर में एक किसी के दोनों घुटने रिप्लेस करे थे, तो उनके पोते की बर्थडे पार्टी थी। उस बर्थडे पार्टी में गया था, तो वो जो पेशेंट थे, वो पेशेंट डांस कर रहे थे, वहाँ पे डीजे पे डांस कर रहे थे। तब मुझे जाके लगा कि अभी धीरे-धीरे शहरी लोगों में भी इस चीज़ की अवेयरनेस धीरे-धीरे बढ़ना चालू हुई है। और आपने जैसे लाइफ स्टाइल की बात करी, तो आपने उसमें बताया कि अपन फूड के अंदर चिकन मटन भी ले सकते हैं। तो जी। ज्यादा चिकन और मटन खाने, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो ये पेन होता है तो सर्दियों में चिकन मटन ज्यादा खाते हैं, उस जी। वजह से ज्यादा पेन होता है, नहीं, क्योंकि अक्सर चिकन देखने को मिलता ही है। नहीं, नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो उसमें आपका एक डाइटरी सप्लीमेंट देगा, आपको प्रोटीन देगा, आपको कैल्शियम देगा, आपको एक सप्लीमेंट देगा जिससे आपके घुटने हेल्दी रहेंगे। अगर आपके घुटने बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं तो फिर ऐसा नहीं है कि मैं ये डाइट लेके सही कर सकता हूँ। जब एक बार खराब हो जाता है तो उसमें फिर बाद में ज़्यादा कुछ रोल होता नहीं है। अगर आप जैसे हेल्दी अपनी की बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, वो अपने को किसी भी सोर्स से, चाहे वो वेजिटेरियन सोर्स हो, चाहे कोई भी सोर्स हो, उससे अपनी बॉडी की पूरी हो जानी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप नॉन-वेज खाओगे तो आपके घुटने कभी खराब नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बोन पेन की अपन बात करें, जैसे हड्डियों का दर्द होता है, तो अक्सर ये कहा जाता है कि सर्दियों में बहुत ज्यादा पेन होता है, जी। तो उसके लिए सर घरेलू उपचार, और ये बात कहाँ तक सही है कि सर्दियों में ही ज्यादा दर्द होता है? नहीं, ये बात काफ़ी हद तक सही है कि जो जॉइंट्स पेन होता है और बोन पेन जो होता है वो मौसम की वजह से अपनी जो मसल्स होती है, अपने लिगामेंट जो होते हैं, वो मौसम की वजह से सर्दियों में थोड़े स्टिफ हो जाते हैं, थोड़े टाइट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब भी अपन मूवमेंट करते हैं, तो वो टेंडन जो होते हैं, लिगामेंट होते हैं और जो अपने मसल्स होती है, उसमें खिंचाव आता है। तो उस खिंचाव की वजह से क्या है, जॉइंट्स वगैरह इस ठंडे मौसम में ज़्यादा दर्द करते हैं। तो उसके लिए घरेलू उपचार क्या हो उसके सकते लिए हैं? घरेलू उपचार मैडम ये है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करो, अपने जॉइंट्स को, अपने मसल्स को हेल्दी रखने के लिए अपने मूवमेंट करवाते रहो, एक्सरसाइज रेगुलर सुबह-शाम जो है जब भी आपको टाइम मिले योगा वगैरह पे ध्यान दो और अपने जॉइंट्स की मोबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आप अच्छी डाइट लो और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहो, तो मौसम में फिर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट लेते हो। घुटने की हम लोगों ने बात करी और घरेलू उपचार भी जाने सर से। तो अब हम कमर दर्द की बात करते हैं, क्योंकि जी। आजकल सीटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा हो रही है। चाहे हम जॉब पे जा रहे हैं तो बाइक पे जा रहे हैं, वहाँ जाके भी सीटिंग का काम है। जी। तो सर हमें बैक पेन से कैसे रियात मिलेगी? देखिए बैक पेन जो है आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है। बैक पेन का जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है आजकल के टाइम पे, वो है अपनी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल और यूजुअली अपन लाइफ़स्टाइल अपनी ऐसी हो गई है कि अपना फिज़िकल वर्क ज़्यादा रहा नहीं है। तो अपनी मसल्स जो बैक की मसल है, वो ज़्यादातर लोगों में जो अपनी बैक की फेसिया है, वो स्टिफ़ रहती है, टाइट रहती है। तो जब भी कोई नॉर्मल सा नॉन स्ट्रेनर्स वर्क जिसमें बहुत हल्का सा वजन भी उठा लिया तो अपने बैक पेन हो जाता है। बेसिकली बैक पेन जो होता है वो मसल का खिंचाव होता है। बैक पेन जो होता है वो बेसिकली डिस्क में दबाव होता है और नस का खिंचाव होता है। ये 3 चीज़ों की वजह से नॉर्मल जो बैक पेन होता है वो होता है। अगर अपन बिना किसी चोट के एट्रोमेटिक बैक पेन की बात करते हैं, जिसमें जैसे कोई भी पेशेंट अपने पास में आता है, वो आके बोलता है मेरे को 3 दिन से दर्द हो रहा है, उसने कुछ भी नहीं उठाया, कुछ भी नहीं कोई चोट नहीं लगी। तो ये यूजुअली क्या होता है कि मसल की स्टिफ हो जाती है, मसल में खिंचाव हो जाता है, उसकी वजह से बैक पेन होता है। तो इस बैक पेन का मेन कारण जो है नॉन ट्रॉमेटिक में यही होता है कि खिंचाव आ जाता है। कई बार कोई हल्का-सा वज़न उठाता है, तो कमर में दबाव पड़ता है, डिस्क में दबाव आ जाता है, नस में दबाव आ जाता है। कई बार वज़न ज़्यादा होने की वजह से भी आपने कुछ भी नहीं किया, बैठे-बैठे अपने जो बॉडी का वेट है उसकी वजह से बैक की मसल्स में खिंचाव आ जाता है। तो बैक पेन बहुत कॉमन है आजकल। और किसी का वर्क ही ऐसा हो कि उसका सीटिंग का हो 7-8 घंटे का। हुँ। हाँ, सीटिंग यूजुअली आजकल बैक पेन जो लॉन्ग सीटिंग जिनकी रहती है, तो उनमें क्या होता है कि बैक के मूवमेंट नहीं होते। वो एक जगह बैठे रहते हैं, ऑफ़िस चेयर पे बैठे रहते हैं, उनकी बैक का, उनकी नेक का मेरे पास बहुत सारे ऑफ़िस के लोग आते हैं, वो ये कंप्लेन करते हैं कि कुछ भी नहीं किया, गर्दन में पेन हो गया, कुछ भी नहीं किया, कमर में बैठे-बैठे दर्द हो गया, बहुत सीवियर पेन होने लग जाता है। उसमें क्या होता है कि आपकी ऐसी हैबिट हो जाती है, आप रेगुलर एक चेयर पे सिटिंग देते हो, फिर आपका थोड़ा-सा खिंचाव आता है, थोड़ा-सा स्ट्रेन आते ही आपके बैक में बहुत भयंकर सीवियर पेन होने लग जाता है।
तो ये यूजुअली जो अपनी लाइफ स्टाइल है उसी की वजह से होता है। ये सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है। इस सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से अपनी बैक की मसल है, बैक की फेसिया है, ये स्टिफ हो जाते हैं। स्टिफनेस की वजह से ये दर्द जो है अपने को होने लग जाता है। और बैक पेन में भी अलग-अलग टाइप के पेन होते होंगे जी, इसमें भी, जी। जैसे L4, L3। तो सर ये मैं ये चाहूँगी कि स्ट्रक्चर पड़ा है, जी। तो स्ट्रक्चर से आप हमारे दर्शकों को ये समझाएँ। देखिए, बैक पेन जो है वो यूजुअली अपने आजकल क्या एमआरआई ऐसी मॉडलिटीज आ गई जिसमें अपन बैक पेन का एग्जैक्ट रीजन बता सकते हैं कि ये बैक पेन क्यों हो रहा है। तो एमआरआई ऐसी मॉडलिटीज है जिसमें आप एग्जैक्ट रीजन बता सकते हो कि किस वजह से दर्द होता है, ठीक है। तो एमआरआई बैक पेन के लिए एक तरह से सबसे बेस्ट मॉडलिटी है जो अपन इसको रूल आउट कर सकते हैं कि आपके कहाँ पे, जैसे आप मैडम ने आपने बताया कि L2 L3 ये L2 L3 एक तरह से अपनी कमर में जो वर्टिब्राई होती है उन वर्टिब्राओं का नाम होता है, जिसमें सर्वाइकल होती है, थोरेसिक होती है, लंबर होती है और सेक्रम जो होती है वो ये वर्टिब्राज जो होती है। इन वर्टिब्राज की वजह से बीच में जो डिस्क होती है, इनके बीच में जैसे ये हड्डियां होती है, इनके बीच में ये जो आप देख रहे हो ये डिस्क होती है और साइड में जो येलो कलर की दिख रही है नसें होती है। तो ये जो बोन होती है जिनको वर्टिब्रा बोलते हैं और इन दोनों के बीच में जो ये सॉफ्ट गद्दीदार स्ट्रक्चर है इसको डिस्क बोलते हैं। जो अब यूजुअली बात करते हैं कि डिस्क की प्रॉब्लम होगी, तो ये अपनी पूरी गर्दन से लेकर नीचे तक टेल बोन तक ये यहाँ पे अपने वर्टिब्रा के बीच हर वर्टिब्रा के बीच में डिस्क मिलती है। तो डिस्क के साथ में यहाँ से नसें निकलती है। जब भी कोई वजन उठाते हैं, कमर के ऊपर दबाव आता है तो ये डिस्क में कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन होने से ये नसें दब जाती है। तो अपने कई बार कंप्लेन करते हैं कि पैरों में भी दर्द जाता है, कमर दर्द के साथ में पैरों में भी दर्द जाने लग जाता है। वो यही कारण है कि यहाँ पे जो यूजुअली जो अपने कमर में जो दबाव आता है वो लंबर वर्टिब्रा की वजह से आता है, क्योंकि जब भी अपन नीचे झुक के काम करते हैं, ऊपर उठते हैं, तो लंबर वर्टिब्रा का मैक्सिमम मूवमेंट होता है। इसी वर्टिब्राओं के बीच में जो डिस्क होती है उनका कंप्रेशन होता है। तो इन कंप्रेशन की वजह से अपने को यूजुअली डिस्क की प्रॉब्लम होती है। वजन उठाने की आपने बात करी, तो अपने बूढ़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि वजन उठाने से कमर में दर्द होता है, तो ऐसा बोला जाता है कि चणक आ गई। हाँ, और चणक आने के बाद में लोग अक्सर क्या करते हैं कि उसको दबवाते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये जो चीजें गांव में छोटी जगह पे गांव में ये चलती है कि चनक आ गई। चनक बेसिकली होता कुछ भी नहीं है। जैसे मसल में खिंचाव आ जाता है, स्प्रेन आ जाता है। स्प्रेन को गांव में लोग चनक बोलते हैं। तो स्प्रेन में क्या होता है कि मसल में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट आने की वजह से वो बहुत सीवियर पेन करती है। तो अपन उसको दबा देते हैं, थोड़ा कंप्रेस कर देते हैं, तो वो उसमें उसके अलाइनमेंट में थोड़ा फर्क आता है। फर्क आने की वजह से वो कई बार ठीक हो जाता है। तो ये जो चनक वाला कंसेप्ट है, कई बार पेशेंटों को, मेरे पास में बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि कुछ भी नहीं, नॉर्मल खिंचाव आया था, किसी ने चनक निकालने के हिसाब से उनके ऊपर अपना सारा वजन टिका दिया, टिकाने की वजह से डिस्क बहुत ज्यादा दब गई। पेशेंट बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनकी नसें दब जाती है, फिर उनको ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो ये चनक वाला जो कंसेप्ट है ये गाँव में केवल स्प्रेन के लिए यूज किया जाता था पहले, जिसमें नॉर्मली जो मसल स्ट्रेन होता है, स्प्रेन होता है, उसके लिए ये थोड़ा बहुत हेल्पफुल होता है, जिसमें बहुत ज्यादा जोर से नहीं दबाना पड़ता, हल्के से आप उसको कर सकते हो, टैप कर सकते हो, तो उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट मिलता है। डॉक्टर्स कमर दर्द के लिए सर्जरी बताते हैं, जी। तो ये बिना सर्जरी भी ठीक हो सकता है? देखिए, डिपेंड करता है। अर्ली स्टेज में अगर आपकी डिस्क कंप्रेशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा दबाव नहीं होता और नसों में बहुत ज़्यादा दबाव नहीं होता है, कम लेवल पे दबाव होता है, तो वहाँ पे बिना सर्जरी के भी परहेज से, एक्सरसाइज से ये ठीक हो सकता है। और जैसे कमर दर्द का आपने बताया कि ये इस सीटिंग से अलग पेन होता है, जैसे कि तो ये क्या सर्वाइकल भी इसी से होता है? आज सर्वाइकल मैंने ये जो सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सेक्रम जो है, ये अपनी रीढ़ की हड्डी में जो वर्टिब्राज होती है उन सबका अलग अलग नाम होता है। कमर वाली को लंबर वर्टिब्राज बोलते हैं और जो गर्दन में अपनी होती है उनको सर्वाइकल वर्टिब्राज बोलते हैं। तो जब गर्दन में नस दबती है, गर्दन में अगर डिस्क दबती है, तो अपन सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको सर्वाइकल बोलते हैं। और जो कमर में दबती है उसको लंबर, जो डिस्क हो जाती है तो उसको डिस्क की प्रॉब्लम बोलते हैं। यूजुअली वही होता है। अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो जॉब करते हैं तो उनका सीटिंग पे जो काम होता है वो गर्दन झुका के ऐसा जी। होता है, तो उनको पेन होता है सर्वाइकल। जी। तो इसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? सर्वाइकल की जो मेन प्रॉब्लम होती है वो यूजुअली ऑफिस जो वर्कर्स जो होते हैं जो नीचे गर्दन करके काम करते हैं, जिनमें सर्वाइकल जो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा जब बैंड होती है तो यहाँ पे डिस्क कंप्रेशन होता है, यहाँ पे नर्व कंप्रेशन होता है, उसकी वजह से ये होता है। इसमें मेन तो अपना पोस्चर जो होता है, जैसे गर्दन को नीचे करके काम कर रहे हो, अगर आप उसको थोड़ा सा अपनी गर्दन का ध्यान रखो, इसकी गर्दन की एक्सरसाइज रेगुलर करते रहो, तो गर्दन में कंप्रेशन होने के चांस कम रहते हैं। बाकी आप इसके बचाव के ऊपर और कुछ भी नहीं है, केवल अपनी पोस्चर सुधार के इसको सर्वाइकल को रोक सकते हो। मेन एक्सरसाइज है इसकी। हाँ।
और कमर दर्द में कुछ लोग बहुत सी दवाइयाँ ले लेते हैं, जी। तो ये कहाँ तक सही है और क्या कितना दवाई लेना कहाँ तक ठीक है? नहीं, कमर दर्द में जैसे पेन किलर खाने से नॉर्मल स्प्रेन वगैरह वो ठीक हो जाते हैं। बाकी आप अपने तरफ से कभी ट्रीटमेंट मत लो। यूजुअली कमर दर्द में दवाइयाँ काम करती है, लेकिन वो अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि किस वजह से दर्द हो रहा है, ये अपने किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। खुद से अपन ट्रीटमेंट लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, कई बार वो मेडिसिन वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए अपने को डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लेनी चाहिए। कमर दर्द के लिए और घुटने की भी अपन ने बात करी, तो आपने घरेलू उपाय मेन एक्सरसाइज बताई, जी। और क्या कुछ कर सकते हैं? देखो, कमर दर्द के लिए सबसे कमर दर्द जो है कोई केमिकल प्रॉब्लम नहीं है। कमर दर्द जो है अपनी जो बैकबोन होता है, जो अपना स्पाइन होता है, इसमें फिजिकल प्रॉब्लम होती है। तो फिजिकल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो एक्सरसाइज है, ठीक है? प्रॉपर एक्सरसाइज कैसे करनी है वो इम्पोर्टेंट है, कि किस तरह से मेन आपको प्रॉब्लम है क्या है, इस प्रॉब्लम का एक्सरसाइज ही इलाज है या कुछ और भी कर सकते हैं। तो ये एडवाइस जब भी अपन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो अपना डॉक्टर ही अपने को एडवाइस करता है कि इस केस में अपने को एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है, एक्सरसाइज से दर्द बढ़ने लग जाता है। इसलिए जब तक आपका डॉक्टर कंसल्ट करने के बाद में नहीं बोले कि आपको एक्सरसाइज करनी है, तो खुद से तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो हमारे साथ थे डॉक्टर विजय असवाल, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो सर, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, और हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। रोचक बातों के साथ हम लेकर आएँगे नया पॉडकास्ट।